प्रोप्राइटर एक्सपर्ट। आज हम एक फाइन केमिकल्स बनाने वाली कंपनी के बारे में बात करेंगे जो एफएमसीजी सेक्टर के अंडर आती है और इंटरमीडिएट्स इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। कंपनी के जर्नी की बात करते हैं तो इस कंपनी को 1986 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जब ये लोग मुंबई तलोजा तारापुर में अपना प्लांट खोल के केमिकल मैन्युफैक्चर करते थे। इनका पहला इंटरनेशनल ऑफिस थाईलैंड में 1999 में सेटअप किया गया था। उन्नतन शेखर जी रामकृष्णन के नटरंजन कंपनी के सीईओ एंड प्रोमोटर्स हैं। इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 71% का स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, DIIs के पास 13%, FIIs के पास 3% और पब्लिक के पास 13% है। चलिए कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सर्फैक्टेंट्स होते क्या हैं। सर्फैक्टेंट्स एक ऐसे केमिकल कंपाउंड होता है जो दोनों लिक्विड के बीच का सरफेस टेंशन को कम कर देता है, यानी ये सब प्रोडक्ट को एज अ डिटर्जेंट, फोमिंग एजेंट, क्लींजिंग एजेंट यूज किया जाता है। एज एन इमल्सिफायर भी यूज किया जाता है, यानी जैसे बॉडी लोशन बनाते वक्त ऑयल एंड वाटर मिक्स करना पड़ता है पर ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते हैं, तो इमल्सिफायर की मदद से हम दोनों को मिक्स करके लोशन बना सकते हैं और तभी सर्फैक्टेंट का काम आता है। ये कंपनी लीडिंग मैन्युफैक्चरर है परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स का और स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स का। ये सब प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर सेंट्रिक प्रोडक्ट जैसे कि पर्सनल केयर, हेयर केयर, होम केयर, ओरल केयर जैसी प्रोडक्ट में यूज किए जाते हैं उन्हें बनाने के लिए। जितने भी बड़े बड़े एफएमसीजी ब्रांड्स हैं वो इन्हें प्रेफर करते हैं रॉ मटेरियल के सप्लायर के हिसाब से। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड सर्फैक्टेंट्स एंड स्पेशलिटी बेस्ड प्रोडक्ट फॉर होम एंड पर्सनल केयर। ओलियो केमिकल्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनको नेचुरल फैट्स एंड ऑयल से डिराइव किया जाता है। परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स की बात करें तो ये एक सब्सटेंसिव रॉ मटेरियल है कस्टमर के एंड प्रोडक्ट के लिए, यानी ये प्रोडक्ट फंक्शनल होते हैं नेचर में, जहाँ पे एंड कंज्यूमर को अपने प्रोडक्ट में फोमिंग एंड क्लींजिंग प्रॉपर्टी चाहिए होता है, वहीं पे ये यूज किया जाता है ज्यादा, लीडिंग टू लार्ज वॉल्यूम कंजम्पशंस लाइक शैम्पू, हैंड वॉश, बॉडी वॉश। और ये सब सर्फैक्टेंट्स एफएमसीजी कंपनी ज्यादा डिमांड रखती है सिंस उनके तरफ से एंड कंज्यूमर इम्पल्स बाइंग करते हैं शैम्पू और डिटर्जेंट जैसे प्रोडक्ट्स की। और इस सेगमेंट के अंदर कंपनी का 47 प्लस प्रोडक्ट्स है। अब बात करते हैं इनके दूसरे डिवीजन की, दैट इज स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट। ये सब प्रोडक्ट कस्टमर के एंड प्रोडक्ट में एक यूनिक फंक्शनैलिटी लाके देती है, जैसे नीश एंड प्रीमियम प्रोडक्ट में ये ज्यादा यूज होते हैं। इनका लो वॉल्यूम कंजम्पशन होता है इफ कंपेयर टू परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स और जनरली लो पेनिट्रेशन होता है इनके यूनिक एप्लीकेशन के लिए। स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स को हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है प्रीमियम हाइजीन सेगमेंट में होने के लिए, पर ये हाई इन वैल्यू होते हैं। वहीं पे परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स हाई इन वॉल्यूम होते हैं और लार्ज कंजम्पशन के कारण और लो इन वैल्यूज होते हैं। कंपनी के बिजनेस डिवीजन की बात करें तो ये दो सेक्शन में है, एक परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स जिसके अंडर आता है होम केयर एंड हाइजीन एप्लीकेशन जैसे लॉन्ड्री, डिश वॉश, हैंड केयर एक्सेट्रा, और एक डिवीजन है स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट जिसके अंडर आता है स्किन केयर, हेयर केयर, ओरल केयर, सन केयर, कॉस्मेटिक्स। अब होम केयर और पर्सनल केयर के सेगमेंट में क्या है वो जान लेते हैं। होम केयर में आते हैं कारपेट क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिटर्जेंट, ग्लास फ्लोर क्लीनर, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, शेविंग क्रीम, टॉयलेट सोप, लॉन्ड्री एंड डिश वॉश। पर्सनल केयर के सेगमेंट के अंदर स्किन केयर आता है जिसके अंदर मॉइस्चराइजर, क्लींजर, टोनर आता है। हेयर केयर के अंदर शैम्पू, कंडीशनर, हेयर कलर आते हैं। सन केयर के अंदर एंटी टैन, एंटी पोल्यूशन, एंटी एजिंग सनस्क्रीन आते हैं। ओरल केयर के अंदर टूथपेस्ट, माउथ वॉश जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं और कॉस्मेटिक्स के अंदर नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फाउंडेशन आते हैं। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट और सब प्रोडक्ट के डिविजन है। कंपनी 210 से ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। सर्फैक्टेंट्स के अंडर आते हैं एनायोनिक एंड नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स। एनायोनिक सर्फैक्टेंट्स यूज किए जाते हैं फॉर फोम एंड डर्ट रिमूवल प्रॉपर्टीज, वहीं पे नॉन आयोनिक सर्फैक्टेंट्स यूज होते हैं कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट में एज इमल्सिफायर और सोल्यूबलाइजर। स्पेशलिटी केमिकल के अंदर 6 कैटेगरी है जैसे कि
amphoteric surfactant, cationic surfactants, UV filters, preservatives, fatty acid esters, specialty ingredients, etc. जिसको डिफरेंट चीज के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ केमिकल्स प्रोडक्ट को प्रिजर्व करने के लिए और कुछ स्किन इरिटेशंस को कम करने के लिए, कुछ स्किन बैरियर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूवी रे से प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप सबका यूजर स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का मोटो ऑफ इनोवेशन है कस्टमर टू केमिस्ट्री, यानी इनका इनोवेशन एक फनल मॉडल के हिसाब से काम करता है, जैसे कि ये लोग अपने प्रोडक्ट को कस्टमर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बनाते हैं एंड अकॉर्डिंग टू देयर इंजीनियरिंग प्रेफरेंसेस। प्रोएक्टिव कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है इनका, जिसके चलते ये लोग अपने कस्टमर को बेस्ट सर्व कर पाते हैं उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। इंडिया, यूएसए, यूरोप, टर्की जैसी जगह में इनका ग्लोबल प्रेजेंस है। बड़े बड़े कंपनीज इनके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि यूनिलीवर, हिमालय, डाबर, हेंकेल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इमामी, कोलगेट पामोलिव, लॉरियल, कैविन एक्सेट्रा। इससे हम इनके स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ कस्टमर नेटवर्क का पता कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री का टोटल साइज ग्लोबली है $30.65 बिलियन एज ऑफ 2015, जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो 2024 तक 4.4% के CAGR से ग्रो करते हुए $45.16 बिलियन हो जाएगी। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 23 के हाइलाइट्स को देखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स में ग्रोथ आया है और स्पेशलिटी में डी ग्रोथ। इंडिया की मार्केट में ईयर ऑन ईयर 9.4% का ग्रोथ आया है, सिंस इंडिया में अभी भी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेयर्स नहीं है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, टर्की में डी ग्रोथ आया है ईयर ऑन ईयर 11.9% का एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डी ग्रो बाय ईयर ऑन ईयर 4.6%, इसीलिए क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइज्ड मार्केट ऑलरेडी है। रेवेन्यू वाइज देखें तो परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स में कंपनी का 28% ग्रोथ आया है पिछले साल के मुकाबले और स्पेशलिटी केयर में 8% का ग्रोथ आया है पिछले साल के मुकाबले। कंपनी फिलहाल ग्लोबल एस्टैब्लिशमेंट में फोकस कर रही है। इनके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें तो ग्लोबल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर मार्केट को 2020 में $500 बिलियन का एस्टिमेट किया गया है, जहां पे 1.3% का डिक्लाइन आया था ड्यू टू कोविड एंड सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन। पर कंपनी का फोकस अभी प्रीमियमाइजेशन करने में है और सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने में है। टॉक्सिक फ्री, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स बनाने में है, सिंस कंज्यूमर्स अभी काफी एजुकेटेड हो गए हैं, एनवायरनमेंट सेफ प्रोडक्ट्स लेके कॉन्शियस रहते हैं। तो अगर हम बात करें इनकी की ड्राइवर्स की जो इनके स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स को बूस्ट कर रही है, तो वो है इनके इनिशिएटिव लाइक टॉक्सिक फ्री, पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, जिसके चलते ये पॉसिबल हुआ है ग्रोथ। स्क्रीन पर आपको एक चार्ट दिखेगा जहां हमने बताया है कि पैराबिन्स और सल्फेट्स होते क्या हैं और वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है। कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन की बात करें तो कंपनी का 47 प्लस प्रोडक्ट्स है उनके परफॉर्मेंस सर्फैक्टेंट्स के अंदर, जो 61% रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करती है और 163 प्लस प्रोडक्ट स्पेशलिटी केयर प्रोडक्ट्स के अंदर आती है, जो 39% ऑफ रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करती है। अगर ज्योग्राफिक ब्रेकअप वाइज देखें तो इंडिया से 38% रेवेन्यू आती है, एमएच यानी अमेरिका, इजिप्ट और टर्की से 31% आती है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 31% आती है। चलिए अब कंपनी के कुछ की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। कंपनी ने पिछले 5 सालों में 19.3% का गुड CAGR प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी 33.1% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट भी मेंटेन कर रही है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 20.78% का गुड रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाया है। कंपनी का 24.34 का हेल्दी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी है। कंपनी का 77 डेज का एफिशिएंट कैश कन्वर्शन साइकिल भी है। कंपनी का गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट भी है, दैट इज CFO by PAT स्टैंड्स एट 1.15। कंपनी का हाई प्रमोटर होल्डिंग भी है, जैसे कि पहले ही हम बात कर चुके हैं। कंपनी का EPS भी कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस शीट की एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स जितना बढ़ रहा है उससे कई ज्यादा इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, यानी कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंसेस को और कॉस्ट को काफी अच्छे से मैनेज कर पा रही है। पर जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ से कि नेट प्रॉफिट कम है बोथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड सेल्स से, यानी कंपनी शायद से डेप्रिसिएशन चार्ज ज्यादा कर दे रही है।
जिसके चलते शायद नेट प्रॉफिट तक उनका रिजल्ट नहीं दिख रहा है। कंपनी का अच्छा खासा नेट प्रॉफिट आ रहा है, इसका प्रूफ हमें उनके रिजर्व में भी दिख रहा है, क्योंकि जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं रिजर्व कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और कंपनी का बोरोइंग्स कम होते हुए हम देख सकते हैं। कंपनी का ROE भी कंसिस्टेंटली 20% को मेंटेन कर पा रही है, जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं। चलिए अब कंपनी के बैलेंस शीट का एनालाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट बढ़ रहा है, कंपनी का CWIP भी ओवरऑल बढ़ ही रहा है। पिछले साल कंपनी ने बड़ा कैपेक्स प्लान किया था और इस साल पिछले साल से कम है, पर CWIP बढ़ ही रहा है, जिससे हम ये समझ सकते हैं इनका एक्सपेंशन मोड कंटिन्यूअसली चल रहा है। चलिए अब कंपनी के कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। इनका सबसे पहला कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है लॉन्ग टर्म स्टिकी कस्टमर बेस, यानी सिंस कंपनी एक ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट पे काम करती है, यानी ऐसा मार्केट जो स्मॉल नंबर ऑफ सप्लायर से डोमिनेटेड है और यहाँ पे गुड क्वालिटी मटेरियल्स का जरूरत होता है, क्योंकि कॉस्मेटिक बनाने वाली कंपनी मैन्युफैक्चरर को बार बार चेंज करके केमिकल चेंज करने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स में, और यूजुअली इसके चलते कम कंपटीशन होता है। और क्योंकि कंपनी एक ही सप्लायर से अपना कॉस्मेटिक केमिकल लेना प्रेफर करते हैं, इसके चलते एक स्टिकी कस्टमर बेस बन जाता है। इनके दूसरे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करें तो वो है इनोवेटिव एंड पेटेंट एंड R&D, यानी कंपनी काफी इनोवेटिव है अपने प्रोडक्ट को लेके, जिसके चलते वो हर तरीके के कस्टमर को हर एक सेगमेंट में सर्व कर पाते हैं, और ये सबके लिए उन्हें हाई R&D टीम की मेंटेनेंस करना पड़ता है। कंपनी के पास बहुत तरीके के पेटेंट राइट भी है, जिसके चलते ये अपनी इंडस्ट्री में काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होल्ड करते हैं। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो इनका सबसे पहला स्ट्रेंथ है सेक्युलर इंडस्ट्री ग्रोथ। सिंस एंड कस्टमर्स आर बिग कंपनीज, यानी क्योंकि कंपनी B2B काम करती है, अपने प्रोडक्ट्स और केमिकल्स को बड़े बड़े कंपनी के पास सेल करती है, इसके चलते एक सेक्युलर ग्रोथ ला देता है, यानी शॉर्ट टर्म में इनका ग्रोथ में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिंस ये लोग बड़े कंपनी के साथ कंटिन्यूअसली डील वाइज काम करते आए हैं और कंसिस्टेंट ग्रोथ आते रहेंगे। इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है ग्लोबल प्रेजेंस एंड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्लाइंट, यानी कंपनी का 80 से ज्यादा कंट्रीज में ग्लोबल प्रेजेंस है, जिसके चलते इनके 1400 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं और ये इनके लिए एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है। इनके वीकनेस की बात करें तो वो है देयर इज नो सच हाई एंट्री बैरियर, हेंस कंपटीशन रिस्क इज देयर, यानी क्योंकि ये इंडस्ट्री में अभी तक कोई ऐसा एंट्री बैरियर नहीं है जिसके चलते बाकी कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं और अपना मार्केट शेयर ले सकते हैं, और ये कंपनी के लिए रिस्क एंड वीकनेस बोथ है, क्योंकि ये पूरे इंडस्ट्री वाइज भी एक वीक पॉइंट है। बट इस पॉइंट को कंपनी अपना अपॉर्चुनिटी बना के हाई एंट्री बैरियर क्रिएट कर सकती है अपने कॉम्पिटिटर्स के लिए, अगर वो अपना क्वालिटी सुपीरियर बना के रख पाते हैं तो। इनकी अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है दे कैन अडॉप्ट टू B2C, सिंस कंपनी के CEO और प्रोमोटर्स पहले कोलगेट एंड HUL जैसे कंपनी के साथ काम कर चुके हैं और उन्हें इंडिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का मार्केट स्कोप या मार्केट शेयर के बारे में पता है, तो अगर ये लोग सारे डेटा को एक करके अपना ब्रांड बनाएंगे और B2C सर्व करेंगे तो शायद इनके पास प्राइसिंग पावर भी रहेगा, और क्योंकि ये लोग खुद ही मैन्युफैक्चरर है केमिकल्स के, तो इसके चलते कॉस्ट भी कम हो जाएगा इनके, और सिर्फ B2B पे डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगा। अब इनके थ्रेट की बात करें तो इनका सबसे पहला थ्रेट है फायर एंड एक्सीडेंट कैन हैपन इन एनी केमिकल बिजनेस रिजल्टिंग इन ह्यूज लॉस, यानी कोई भी केमिकल इंडस्ट्री में हम जानते हैं आग लगने की चांसेस रहती है, एक्सीडेंट की चांसेस रहती है, जो कोई भी कंपनी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है। इनके दूसरे थ्रेट की बात करें तो वो है स्लो डाउन इन एंड यूजर इंडस्ट्री, यानी अगर एंड यूजर इंडस्ट्री जैसे HUL जैसे कंपनी में स्लो डाउन आ जाएगा और कॉस्मेटिक्स या होम केयर सामान की डिमांड कम जाएगा, तो नेचुरली वो लोग ज्यादा केमिकल्स खरीद के इन्वेंटरी नहीं बढ़ाएंगे और इसके चलते ये स्लो डाउन आ जाएगा, लीडिंग टू अ बिग रिस्क टू द कंपनी। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है, अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आते रहें। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।